एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। फ्रेंड्स, आज जो मेरा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा मार्केटिंग प्रोसेस, विपणन की प्रक्रिया। अभी हमने जो पिछला टॉपिक जो मैंने स्टडी किया है उसमें मार्केटिंग मिक्स था। विपणन मिश्रण में मैंने 4 बात पर अध्ययन किया था। विपणन मिश्रण में हमने 4 बात पर फोकस किया और वहां बताया था 4 पीस कंसेप्ट विपणन मिश्रण में। एक विपणनकर्ता के लिए 4 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होता है। उसमें मैंने बोला P1 उत्पादन प्रोडक्शन, P1 P2 P3 P4। P1 मतलब प्रोडक्शन, किसी वस्तु का उत्पादन की मैंने चर्चा किया था। P2 वस्तु की कीमत, यहां आप लिख लीजिए प्रोडक्शन, यहां लिख लीजिए प्राइस, यहां लिख लीजिए प्लेस और यहां है प्रमोशन। ये 4 बात पर मैंने चर्चा किया था और ये बताया था कि विपणन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जहां क्रेता और विक्रेताओं को तालमेल रखने की व्यवस्था है। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि विपणन प्रक्रिया में एक उत्पादक ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए एक सर्टेन प्लेस, एक निश्चित स्थान, एक निश्चित कीमत पर वस्तुओं और सेवाओं को क्रेता के आवश्यकता अनुसार टारगेटेड मार्केट, लक्षित बाजार तक उसे पहुंचाने का प्रयास करती है। फ्रेंड्स, आप प्रबंधक हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है जो भी चीज बाजार में आप ले जाते हैं सेल करने के लिए, बेचने के लिए, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव्स है टारगेट द कस्टमर्स, टारगेट द मार्केट एंड टारगेट आवर प्रोडक्ट, देन हाउ वी द सोल द मैक्सिमम मास लेवल ऑफ आवर गुड्स। आपका लक्ष्य होता है कस्टमर, आपका लक्ष्य होता है बाजार और आपका लक्ष्य होता है कि कितनी मात्रा में, क्वांटिटी में हमको कस्टमर को टारगेट करके बिक्री करना है। सो फ्रेंड्स, इन सारी बातों को ध्यान में रख करके आप, मार्केटिंग रिसर्च एक सेक्टर है, विपणन शोध, आप शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं। शोध और रिसर्च करने के उपरांत आप एग्री होते हैं कि किस बाजार, टारगेटेड मार्केट में क्वालिटी की वस्तु को किस मात्रा में नीड के अकॉर्डिंग सप्लाई करने का भरसक प्रयास करते हैं, करना चाहिए। क्या प्रबंधक है तो प्रबंधक की ड्यूटी होती है कि क्या मार्केट में मांग हो रही है, जिस मार्केट को, जिस बाजार को आपने विपणन करने के लिए, बेचने के लिए टारगेट किया है, वहां पर कस्टमर की मांग क्या है, क्या उसको सफल पहुंचाने में, डिलीवरी देने में आप सफल हो रहे हैं कि नहीं। दिस द रिसर्चेबल टूल्स, यह अनुसंधान का वस्तु है, विषय वस्तु है। आप रिसर्च करते हैं। इसके उपरांत आप उपभोक्ता को, उनकी सेवाओं को, उनकी संतुष्टि को ध्यान में रख करके डिलीवरी देते हैं, सप्लाई देते हैं, उस बाजार तक उसे पहुंचाने का भरसक प्रयास करते हैं। क्योंकि आपका उद्देश्य होता है एक निश्चित मार्केट में हमको प्रोडक्ट को ले जाना है, यानी निश्चित प्लेस ले जाना है, एक निश्चित कीमत होगी, इसके बाद स्थान होगी, क्वालिटी होगी। किसकी क्वालिटी? वस्तु की क्वालिटी, क्योंकि आप मार्केट में टफ कंपटीशन है, टफ प्रतिरोध गतिविधि है और ऐसी स्थिति में आपको किस मात्रा में मिसलिनियस विविध तरह के शर्तें आपको बाजार में होती हैं, उन सबको फॉलो करना पड़ता है। इन फॉलो करने के बाद आप सारी शर्तों को पूरा करने का भरसक प्रयास करते हैं, तब जाकर के आप अपनी वस्तु को बाजार में उतारते हैं। इतना ही नहीं, उत्पादक विपणन शोध के माध्यम से
रिसर्च मार्केटिंग के माध्यम से बाजार में, मार्केट में क्या डिमांड हो रहा है, क्या वांस है, उसकी जांच पड़ताल करता है एक रेशनल विवेकशील मार्केटर, विपणन करता कि क्या मांग हो रहा है, क्या उस मांग को भरसक मैं पूरा कर रहा हूं कि नहीं। ये सब मार्केटिंग प्रोसेस में आती है। किसमें आती है? विपणन प्रक्रिया में आती है। और एक प्रबंधक का एक जिम्मेदारी बनती है कि उसे भली भांति उसको अनुसंधान करे, उनकी जानकारी इकट्ठा कराए, गैदरिंग कराए और तब इस पर क्विकली एक्शन ले। सो फ्रेंड्स, ऐसा करना एक विपणनकर्ता, विवेकशील विपणनकर्ता का एक दायित्व होता है, उनकी ड्यूटी है, क्योंकि बाजार में आपको लंबे समय तक टिकना है। इसलिए विनिमय के परिणाम स्वरूप क्रेता और विक्रेता एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, मिलते हैं, और जहां एक आदमी का फायदा होता है तो दूसरे का नुकसान होता है। मींस कुछ तो कमाते हैं और कुछ लोग प्राप्त करते हैं। कस्टमर कुछ लिया, उसके एवज में, बदले में मनी को कमाएगा, विक्रेता सेलर वस्तु को बेचेगा, उसके बदले में कुछ प्राप्त करता है, मनी को, फाइनेंस को गेन करता है। तो कुछ लोग मार्केटिंग में, यानी मार्केटिंग में विपणन जब होती है, एक्सचेंज वैल्यू होती है, लेन देन होता है, क्रेता विक्रेता आपस में लेन देन करते हैं, तो वस्तुओं और पैसे का आदान प्रदान होता है। तो कोई कमाता है और कोई प्राप्त करता है। सो फ्रेंड्स, हमेशा इस बात पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पर आपका कितना परसेंट ध्यान है, क्योंकि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, उपभोक्ता की संतुष्टि ही आपका परम ध्येय कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, मित्रों दोस्तों, आप प्रबंधक हैं, आपकी बार बार लंबे समय, लॉन्ग टाइम तक आपकी मार्केट बने रहेगी। और हर आदमी ने अपना, हर मार्केटर एवरी मार्केट में, प्रत्येक मार्केट में अपना फेस वैल्यू बनाना चाहता है, पहचान बनाना चाहता है, क्रेडिट बनाना चाहता है, साख बनाना चाहता है। इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपको दोस्तों मित्रों उपभोक्ता की संतुष्टि का गारंटी लेना पड़ेगा, उनको संतुष्ट करने के लिए भरसक प्रयास करना पड़ेगा, जैसा कि हम सब जानते हैं। इसलिए प्रोफेसर फिलिप कोटलर साहब ने कहा है कि मार्केट में हमेशा एक निश्चित समय में एक विपणनकर्ता या कंपनियां एक निश्चित समय में इन चार बातों पर, एक सर्टेन टाइम में इन चार बातों पर ध्यान देती है। और क्या है? P1, P2, P3, P4, टी टाइम में एक निश्चित समय में P1, P2, P3, P4 पर आपका ध्यान रहता है। और वो P1 मतलब जानते हैं, P1 मतलब जानने में क्या है? P1 में क्या हुआ? प्राइस हो गया। P2 P मींस प्रोडक्शन हो गया, P2 मतलब प्राइस हो गया, P3 प्लेस हो गया, P4 प्रमोशन हो गया। इन चार बातों पर एक निश्चित समय में आपका ध्यान देना होगा, तभी आप मार्केट में सफल होंगे। इस बात को टी टाइम में, टी काल में, समय में, एक निश्चित समय में विपणन करता हमेशा इन चारों बातों पर सदैव फोकस करते रहता है। लेकिन अब थोड़ा समय बदल गया है, समय का परिवर्तन हो गया। अब वो जमाना नहीं हो गया, मल्टीमीडिया का जमाना हो गया, फेसबुक का जमाना हो गया, व्हाट्सएप का जमाना हो गया, समय का परिवर्तन हो गया है, हाईटेक जीवन हो गया है। हर आदमी को जीवन कार्य करने के अलग अलग मार्केटिंग के तौर तरीके बदल गए हैं। इसलिए अब वो पुरानी परंपरा अब चलने वाली नहीं है। लोग की सोच बदल गई, कार्य करने की टेक्निक बदल गई, टेक्निक पावर बदल गई, टेक्निक कैपेसिटी बदल गई, टेक्निक सब कुछ बदल गया है, टेक्निकल प्रोसेस बदल गया है। अब आदमी आईटी का सहारा लेता है, तकनीकी सहारा लेता है, और हर आदमी एक दूसरे से जुड़ने का प्रयास करता है। इनकेस अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में सफल है, हो सकता है आप घरेलू डोमेस्टिक मार्केट में सफल हो, या यह भी हो सकता है कि डोमेस्टिक मार्केट में घरेलू मार्केट में सफल हो,
विपणन करने में सफल हो, इंटरनेशनल मार्केट में आप बाहर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक विपणनकर्ता के जेहन में इन 4 पॉइंट में कुछ न कुछ कमियां रहती होगी। उस कमियां को दूर करने के लिए प्रोफेसर महागुरु महाविपणन के संबंध में प्रोफेसर फिलिप कोटलर साहब, जो विपणनकर्ता के विपणन गुरु के नाम से जानते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट, उन्होंने मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट 1946 में अमेरिका के महागुरु विपणनकर्ता, जिन्होंने इस बात को स्पष्ट करने का भरसक प्रयास किया कि अब 4P कंसेप्ट चलने वाला नहीं है, प्रस्तुत प्रक्रिया बदल गई है, लोग सोच बदल गया है, लाइफ स्टाइल बदल गई है, कस्टमर वो नहीं रह गए। अब कस्टमर पूरी दुनिया के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, देश दुनिया की जानकारी रखते हैं। इससे 4P कंसेप्ट से काम चलने वाला, अब वो पुरातन काल चला गया, आधुनिक मॉडर्न इकोनॉमी आ गई है, मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट आ गई है, अब नई विचारधारा, एक नई मार्केटिंग की अवधारणा आ गई है, अब वो 4P कंसेप्ट चलने वाला नहीं है। इसलिए उसका नाम फिलिप कोटलर साहब ने मेगा मार्केटिंग नाम दिया। क्या दिया? मेगा मार्केटिंग, महाविपणन 2 लगा दिया है, स्क्वायर मींस अब 4P में 2P और जुड़ जाएगा, अब 6P कंसेप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिस इज नोन एज 6P कंसेप्ट, 4P कंसेप्ट एंड प्लस 50 एंड 6P, 2P और जुड़ गया मींस प्लस 2P, एक कंसेप्ट जुड़ करके महाविपणन बनता। क्या हो गया? महाविपणन कंसेप्ट आ गया। और ऐसी स्थिति में दोस्तों मित्रों, बाजार की, मार्केट की गतिविधियां बदल जाती है। वो 2P में नेक्स्ट जो आया है 50, मतलब पावर। क्या चीज? पावर। एक P मतलब आ जाएगा, नया जो P आया, P मींस हो गया पावर, POW या पावर। और नेक्स्ट P आ गया पब्लिक रिलेशन। इसे प्रोफेसर फिलिप कोटलर साहब ने कहा कि अब 2P और जुड़ गया और ये हो गया महा मार्केटिंग। महा मार्केटिंग, इसे नाम दिया मेगा मार्केटिंग। मेगा मार्केटिंग में उनका कहना है कि अब विचारधारा मार्केटिंग का कुछ बदल गया है, क्योंकि नई कंसेप्ट, नई विचारा, नई तकनीकी लेकर के बाजार में लोग मार्केटर आता है, विक्रेता आता है और नई सोच के साथ बाजार में आता है। उनकी नई थॉट होती है, नई फिलॉसफी होती है, नई लॉजिक होती है, क्योंकि नए नए कस्टमर मार्केट में एंट्री करते हैं, नए नए कंपटीटर बाजार में एंट्री करते हैं, क्योंकि नए नए प्रतियोगिता का घोट प्रतियोगिता होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। और ऐसी स्थिति में एक विक्रेता वो चाहता है कि हाउ विल सर्वाइव दिस मार्केट, इस बाजार में कैसे सर्वाइव करें। तो उसके लिए आपको प्रोफेसर फिलिप कोटलर साहब ने 1946 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फेवरेस्ट या प्रसिद्ध मार्केटिंग मैनेजमेंट पुस्तक में अपनी बात को स्पष्ट करने का भरसक प्रयास किया, और वो था कि 2 चीज और बढ़ा दीजिए, तभी बाजार में आप सफल होंगे, और नहीं तो बाजार से आप बाहर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, पावर, एक कंपनी के पास बहुत बड़ी पावर होती है। P फॉर प्रोडक्शन, P फॉर प्राइस, P फॉर प्लेस, P फॉर प्रमोशन, P फॉर पावर एंड P फॉर पब्लिक रिलेशन। दिस इज द 6P concept. Marketing means this is the 6P concept and this is known as mega marketing. क्या बोलेंगे? मेगा मार्केटिंग बोलेंगे। सो फ्रेंड्स, पावर, आपके पास बहुत बड़ी पावर है, आप कंपनी की सेटअप किया है, आपके पास पावर है, उस पावर की, कंपनी के पास पावर होती है, शक्ति होती है, उस शक्ति का प्रयोग करें। जहां जिस बाजार में, चाहे इंटरनल मार्केट या एक्सटर्नल मार्केट, आंतरिक व्यापार या इंटरनेशनल मार्केट, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग और अंतरराष्ट्रीय मार्केटिंग, आप किसी पावर के अकॉर्डिंग आप किसी बाजार में, देश दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और आप पावर का प्रयोग कर सकते हैं। लोगों के पास जाइए, पावर के साथ जाइए, शक्ति के साथ जाइए, दमन के साथ जाइए और आप जन जन तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट भी उन्होंने पब्लिक रिलेशन, अगर आपको बाजार में अगर टिके रहना है, ग्राहक प्रतियोगिता में अगर आपको साबित करना है, सिद्ध करना है, सर्वाइव करना है, तो लोगों के जन जन में आपको घुसना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, उनसे क्या करना पड़ेगा? रिलेशन बनाना पड़ेगा, संबंध बनाना पड़ेगा, माउथ टू माउथ जाकर प्रचार करना पड़ेगा। लोगों से मिलिए, बताइए, अपनी क्वालिटी के बारे में बताइए, अपने प्रोडक्ट के लाइफ के बारे में बताइए, प्रोडक्ट की खासियत के बारे में बताइए, प्रोडक्ट के लाइफ के बारे में बताइए,
जो उत्पाद है उसकी क्वालिटी, ख्याति, उसकी यूटिलिटी के बारे में बताइए। किसको? कस्टमर को। तो फ्रेंड्स, आप एक प्रबंधक हैं, आपका 2 पावर मिली है। इस पावर के आधार पर आप बाजार में, किसी भी बाजार में आप अपना एक छत्र छाया बना सकते हैं, आप पैर फैला सकते हैं, बाजार में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आप 6 P's कंसेप्ट को लाना पड़ेगा, जैसा कि प्रोफेसर फिल कोटनर साहब ने बताया, और तभी आप बाजार में आगे बढ़ेंगे और बाजार में आप सफल होंगे। क्योंकि आपको जनसंपर्क एक ऐसा टूल्स मिला है जिसके माध्यम से आप कम समय में अच्छी ख्याति प्राप्त कर सकते हैं और अपनी लंबे काल तक, लंबा समय तक, लॉन्ग टाइम तक आप मार्केटिंग प्रोसेस में लगे रह सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं, लोग को संतुष्ट कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं और लंबे समय तक जनता से आप जुड़े रह सकते हैं, उनको सेवा दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप संतुष्ट हैं तो इस लेक्चर से, तो मेरा चैनल स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय से उसको लाइक सब्सक्राइब करें और मेरा सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।